तो दोस्तों हम अंडरस्टैंडिंग इंडिया देख रहे थे, उसमें से 2-3 क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग का है जो कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया का ही है। ठीक है, आप सिलेबस देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि भारत की स्थिति तथा पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, अंडरस्टैंडिंग इंडिया के लिए। और ये बीए, बीएससी, बीकॉम यानी तीनों के लिए होता है, आपको पता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में एग्जाम होता है, तो हम करवा रहे हैं तैयारी हिंदी का, क्योंकि अधिकतर लोग जो है हिंदी में ही लिखते हैं। चलिए देखते हैं, उत्तर को समझने का प्रयास करेंगे, यानी कि इसका आंसर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो है भारत, वो दक्षिण एशिया में स्थित एक विशाल देश है, ये समझ लीजिए। इसका क्षेत्रफल और जनसंख्या जो है दोस्तों, वो दोनों ही पड़ोसी देशों की तुलना में अधिक है। यानी कि जो भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है, 2 पड़ोसी देश है या फिर जितने भी पड़ोसी देश हैं दोनों तरफ, उनमें से उनके तुलना में अधिक है इनकी जनसंख्या भी और इसका क्षेत्रफल भी। इसकी सीमाएं कई देशों से लगती है, जिसमें से है पाकिस्तान से, चीन से, नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से और म्यांमार से। मतलब इन सभी सीमाओं से जो है टकराती है हमारा भारत देश का सीमा। ठीक है, यानी कि उसके बॉर्डर। अब आगे है दोस्तों कि भारत की सीमाएं 7 पड़ोसी देशों के साथ लगती है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट विशेषताएं और चुनौतियां हैं। यानी कि भारत का जो सीमा है टोटल 7 देशों से लगती है। कितने? 7। ये चीज़ हो सकता है आपको क्वेश्चन में भी, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ लिया जाए, तो आप ध्यान रखिएगा। आगे है कि इन देशों के साथ जो है भारत की सीमाओं के बारे में क्या है राय है, चलिए देखते हैं। तो जो पाकिस्तान से लगता है, ठीक है, तो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित जो है पाकिस्तान के साथ सीमा की लंबाई जो है वो 3310 किलोमीटर है। यह सीमा जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्यों से लगती है, यानी कि वहीं से गुजरती है। ठीक है, दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध है, लेकिन विवादों के कारण तनाव भी बना रहता है। आपको भी पता है कि ये दोनों का थोड़ा सा जो है विवाद वगैरह के कारण भी तनाव बना रहता है, लेकिन आपको जो है वो समझने से मतलब है। ठीक है, आप समझिए कि दोनों देशों के बीच जो है वो कौन कौन राज्य से होकर गुजरता है, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन सभी जगहों से जो है इसका बॉर्डर टकराते हुए जाती है। इन दोनों के बीच बहुत सारा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक राजनीतिक संबंध बना हुआ है, लेकिन कुछ कारणों से इनका विवाद भी चलते रहता है। आगे दूसरा जो बॉर्डर है वो है चीन। ठीक है, तो भारत की उत्तरी सीमा में स्थित चीन के सीमा की लंबाई जो है वो 3917 किलोमीटर है। ठीक है, यह सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों से लगती है साथियों। ठीक है, दोनों देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक संबंध है। आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक्स, ठीक है, मतलब ये, ठीक है, ये आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक हर तरह से संबंध है। लेकिन सीमा विवाद भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके बीच भी जो है आप देखिएगा चीन और भारत के बीच भी जो है सीमा का विवाद भी रहता है हमेशा। ठीक है, अब आ जाता है नेपाल साथियों। ठीक है, तीसरा है नेपाल हम लोग का। तो भारत के उत्तर में स्थित है नेपाल, जिसका लंबाई जो है 1752 किलोमीटर है। सीमा की लंबाई बोल रहे हैं, देश की लंबाई नहीं। ठीक है, यह सीमा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों से लगती है साथियों। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध मधुर है, यानी कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध बहुत ही अच्छा है। इन दोनों के बीच किसी तरह का कोई भी तनाव वगैरह नहीं है। आगे चौथा हम लोग का है भूटान। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो भारत के उत्तर में स्थित भूटान के साथ जो है सीमा की लंबाई कितना है, तो 887 किलोमीटर। यह सीमा पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों से लगती है। दोनों देशों के बीच विशेष सांस्कृतिक, धार्मिक और रक्षा संबंध है, यानी दोनों देश जो है आपस में जो है मिलजुल कर अच्छे से रहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग का बांग्लादेश है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि भारत के पूर्व में स्थित बांग्लादेश की सीमा की लंबाई जो है लगभग 4096 किलोमीटर है। यह सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से लगती है। दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंध मजबूत हो रहे हैं धीरे धीरे, ये भी आप समझ लीजिए। ठीक है, अब हम लोग का आ जाता है दोस्तों म्यांमार। ठीक है, म्यांमार देख लेते हैं। तो भारत के पूर्व में स्थित म्यांमार, जिसकी सीमा की लंबाई जो है 1458 किलोमीटर है। यह सीमा अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्यों से लगती है। दोनों देशों के बीच सुरक्षा, व्यापार और भौगोलिक संबंध बहुत ही अच्छा है। तो ये है म्यांमार, इससे जो है हम लोग का कोई भी तनाव वगैरह नहीं रहता है। ठीक है,
अब है दोस्तों 7वां हम लोग का श्रीलंका, ठीक है। भारत के दक्षिण में स्थित एक द्वीपीय देश श्रीलंका के साथ समुद्री सीमा है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक संबंध है। तो ये दोस्तों ये हम लोग का था क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने देखे कि भारत के पड़ोसी देश और उसकी सीमाओं की विशेषता और आखिर कितने लंबा सीमा है और क्या उसकी विशेषताएं, हर एक चीज़ देखे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए तो आप इसे ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।